हेलो फ्रेंड्स, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी परीक्षा पास करने पर क्या पद मिलता है। आईएएस भारत सरकार की प्रमुख सेवा का गठन 1946 में किया गया था। इससे पहले भारतीय इंपीरियल सर्विस 1983 से 1946 लागू थी। नागरिक सेवाएं भारत में शासन की एक पहचान रही हैं। संविधान ये प्रदान करता है कि राज्यों को अपनी सिविल सेवा बनाने के अधिकार से वंचित किए बिना एक अखिल भारतीय सेवा होगी, जो सामान्य योग्यता के साथ एक समान वेतन के साथ और समान रूप से नियुक्त की जा सकती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आईसीएस को देश के स्टील फ्रेम के रूप में संदर्भित किया और इसीलिए राष्ट्र की भावना विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करती है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा का आयोजित करता है। ये देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। यूपीएससी सिविल सेवा का सपना देश के करोड़ों युवा देखते हैं। हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल भी होते हैं। इस परीक्षा के जरिए चयनित अभ्यर्थियों को भारत सरकार की प्रशासनिक व अन्य सेवाओं में नियुक्तियां दी जाती हैं। आईएएस आईपीएस तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इस परीक्षा के जरिए मिलने वाली नौकरियां यहीं तक सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को भारत सरकार की किन सेवाओं में नियुक्तियां दी जाती हैं? अगर आप टॉप रैंक हासिल करते हैं तो आप आईएएस के पद पर नियुक्त होते हैं और फिर उसी हिसाब से आपकी पदोन्नति भी होती है। अगर आप आईएएस के प्रमोशन को देखें तो इसमें इस तरह से बदलाव देखने को मिलते हैं: ग्रेड डेजिग्नेशन, स्केल, जूनियर स्केल, Assistant Secretary in Government of India, Junior Scale, Senior Scale, Under Secretary in Government of India or District Magistrate, gets Senior Time Scale after completion of 4 years of service, Junior Administrative Grade, Deputy Secretary in Government of India or District Magistrate, gets Junior Administrative Grade after completion of 9 years of service. Selection Grade, Director in Government of India or Divisional Commissioner, gets selection grade after completion of 13 years of service. Senior Administrative Grade, Joint Secretary of Government of India or Secretary in State Government, gets super time scale after completion of 16 years of service. Higher Administrative Grade, Additional Secretary in Government of India or Principal Secretary in State Government, gets higher administrative grade after completion of 25 years of service. Secretary to Government of India or Chief Secretary gets apex scale after completion of 30 years of service. Cabinet Secretary, भारत सरकार के अधीन करीब 24 ऐसी सेवाएं हैं जिनमें हर साल यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के जरिए नियुक्तियां होती हैं। उन सभी 24 सेवाओं की सूची हम यहाँ दे रहे हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय राजस्व सेवा कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ग्रुप ए इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा आईटी ग्रुप ए, भारतीय डाक सेवा ग्रुप ए इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय सूचना सेवा जूनियर ग्रेड ग्रुप ए, इंडियन पी एंड टी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, Indian Defense Accounts Service Group A, Indian Ordnance Factory Service Group A, Indian Civil Accounts Service Group A, Indian Railway Traffic Service Group A, Indian Railway Accounts Service Group A, Indian Railway Personal Service Group A, Railway Protection Force में Assistant Security Commissioner का पद, Indian Defense Estate Service Group A, Indian Trade Service Group A, Grade 3, Indian Corporate Law Service Group A, Armed Forces Headquarters Civil Services Group B, Section Officers Grade, दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन दीव और दादर नागर हवेली सिविल सेवा प्रशासनिक ग्रुप बी, दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन दीव और दादर नागर हवेली पुलिस सेवा ग्रुप बी, पौंडीचेरी प्रशासनिक सेवा ग्रुप बी, पौंडीचेरी पुलिस सेवा ग्रुप बी। इन 24 सेवाओं में नौकरी के अलावा आपको इससे जुड़े तमाम सुविधाएं भी सरकार की तरफ से मिलते हैं, जैसे कि निवास।
आईएएस अधिकारियों को आमतौर पर बहुत कम या बिना किराए के निवास के रूप में विशाल घर मिलते हैं। वे नौकरियां, रसोइयां, बागवानों, सुरक्षा गार्डों आदि की सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। परिवहन, उन्हें आधिकारिक उद्देश्यों के लिए एक या अधिक वाहनों के शॉफर के साथ आवंटित किया जाता है। सुरक्षा, नौकरी की उच्च प्रोफाइल और कभी कभी खतरनाक प्रकृति के कारण आईएएस अधिकारियों को स्वयं और यहां तक कि उनके परिवार के लिए सुरक्षा गार्ड प्रदान किए जाते हैं। जीवन की धमकी के मामले में वे अपनी सुरक्षा के लिए एसटीएफ कमांडो भी प्राप्त कर सकते हैं। बिल, वे आमतौर पर मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी वाली बिजली, पानी, गैस और फोन कनेक्शन प्राप्त करते हैं। यात्राएं, आईएएस अधिकारी सरकार या गैर सरकारी यात्राओं पर सरकार गेस्ट हाउस या बंगलों में रियायती आवास का आनंद लेते हैं। दिल्ली आने पर वे अपने राज्य भवन में आवास का लाभ उठा सकते हैं। स्टडी लीव्स, आईएएस अधिकारी 2 साल के लिए स्टडी लीव पर भी जा सकते हैं। वे भी प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम से गुजर सकते हैं। इस तरह के पाठ्यक्रमों की लागत सरकार द्वारा की जाएगी। बेशक इस सुविधा पर प्रतिबंध है। केवल अधिकारी जिन्होंने 7 वर्ष की सेवा नॉर्थ ईस्ट कैडर के लिए 6 वर्ष पूरी की है, उन्हें इस सुविधा की अनुमति है। उन्हें एक बैंड पर भी हस्ताक्षर करना चाहिए कि वे आईएएस अधिकारियों के रूप में उनकी वापसी के बाद निश्चित संख्या में सरकार की सेवा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी कई और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए प्रभात एग्जाम का यूट्यूब चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और उस बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे कोई भी अपडेट्स मिस ना कर पाएं।